सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोग को। सो कैसे आप सभी? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट कमेंट इट गाइस। ओके, सो कैसे आप सभी? कमेंट करें एक बार सभी लोग। सो सभी लोग को गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? तो जस्ट सभी लोग एक बार कमेंट करें। ओके, आई एम फाइन सर। ओके, हम भी फाइन है। आदर्श, हरिओम। सो गाइस, ओके, गुड इवनिंग सभी लोग को। ओके, बहुत ही अच्छा सवाल अमीषा। ओके, विराज। ओके, सभी लोग को गुड इवनिंग। ओके, ओके गाइस। सो गाइस, कल के वीडियो में जो भी हमने पढ़ा था, कल के लेक्चर्स में, तो आप लोग को समझ में आया था ना सभी लोग को? सो जस्ट कमेंट करें एक बार सभी लोग को। एक बार जस्ट कमेंट करें सभी लोग। कल के जो भी सेशन में हमने पढ़ा था, तो आप लोग को समझ में आया था ना? यस यस, सबाब खान, यस। ओके, ऋषभ पांडे, यस। सो कितने लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज और, सो लिसन केयरफुली गाइस। ओके, सो ये चीज ना आप लोग एक आप ईमानदार पूर्वक से बताए ये चीज कि कितने लोग असाइनमेंट्स को सबमिट किए थे। सो टेल मी गाइस। सो कितने लोग असाइनमेंट सबमिट किए थे? वो असाइनमेंट्स के बारे में हम बोलना उस समय भूल गए थे, ठीक है। सो असाइनमेंट्स के बारे में आज हम बताएंगे थोड़ा सा। ओके, अमीषा, हरिओम, सबका डन है ना? ओके, विराज, ओके, आकाश, ओके, ठीक है। यस सर कर दिए थे। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, आज असाइनमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बता देंगे कि आप लोगों को कैसे क्या करना है। सर आई एम प्रोग्रेस। ओके सर, ओके, ठीक है। सो तमन्ना, यस है। ठीक है, आज का ना सेशन बहुत ही आज यूनिक सा चीज हम सीखने वाले हैं, और डे टू डे इसी तरह से ना आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट कमेंट इट गाइस कि आप लोग को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है या नहीं। सो जस्ट कमेंट करें। सो जान भी नहीं किया था सर, नहीं किया ना, तो आप असाइनमेंट्स जमा कर देना आज के सेशन के बाद, क्योंकि ना डेली का असाइनमेंट्स हो जाएगा। सो ना गाइस, डेली का असाइनमेंट्स होगा। ओके, सो अगर बात करें ना असाइनमेंट्स की, तो डेली ना डे टू डे असाइनमेंट्स डेली मिलेगा, तो यानी आपको बैकलॉग लगाता जाएगा। एंड देन गाइस, आप 50 स्टूडेंट्स में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स नहीं बन पाओगे। ओके, अटेंडेंस मैंडेटरी है, असाइनमेंट्स जरूरी है, टोटल आप क्लास देखते रहो, ये चीज भी मैंडेटरी है। क्लास को भी बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ना अगर क्लास को मिस कर देंगे ना, तो काफी बहुत सारी चीज को आप गवा बैठ सकते हो। ओके, क्योंकि कुछ भी आप जैसे कि क्लास में होता है ना कि आप डायरेक्टली वन टू वन हम आपसे बात करते और भी पढ़ते हैं, देन मजा भी आता है कि ना ऐसे इस तरह से करने में। सो जस्ट कमेंट करें ना, आपको लाइव करने में मजा आता है या फिर रिकॉर्ड क्लास देखने में? ओके, बहुत अच्छा जानवी, ठीक है। सो एक बार कमेंट करें, आप लोग को लाइव पढ़ने में ज्यादा मजा आता है या फिर रिकॉर्ड ये चीज क्लास देखने में? लाइव। ओके, बहुत ही अच्छा, हमें भी अच्छा लगता है लाइव में। में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेक्शन बनता है। ओके, सो लाइव सर, बहुत ही अच्छा। हर्ष, आदर्श, रमेश, सभी लोग। सो ठीक है। सो आज का ना सेशन में हम ना एक HTML का बहुत ही एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो ब्लॉक एलिमेंट्स एंड किस तरह से क्या है ना, ये असाइनमेंट्स कहाँ पे सेंड करना, वो चीज हम बताएंगे लास्ट में ना। लास्ट में आज असाइनमेंट्स का ओनली 5 to 10 मिनट्स हम बताने वाले हैं, तो सभी लोग बने रहिएगा। लास्ट में असाइनमेंट्स का आज हम बताएंगे प्रोसेस, और आज से असाइनमेंट्स कुछ और ही क्लियर होगा थोड़ा सा। सो गाइस, आप थोड़ा सा सुने अभी। ओके, ओके, बहुत ही अच्छा सुनो। ओके, कहाँ पे हम सब बताएंगे आज। सो अभी चैट ऑफ करते, ठीक ना, सभी लोग को चैट ऑफ कर दिए। अब थोड़ा सा अपने टॉपिक की ओर आते हैं। टॉपिक की ओर अब अपने पढ़ाई पे फोकस करेंगे, बिल्कुल ही 1 आवर्स, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ओनली 1 आवर्स पढ़ेंगे, बट पूरा अच्छा तरीका से सीखेंगे, ठीक है। सो सब कुछ अच्छे तरीका से सीखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो जो कुछ, अगर आप टीवी देख रहे हैं, देन गाइस आप कुछ और भी काम कर रहे हैं ना, वो चीज के लिए आप 2 5 अभी 1 घंटा के लिए वो सब छोड़ दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास पे ही फोकस कीजिए, क्योंकि क्लास अगर समझ में नहीं आना तो आपका असाइनमेंट्स भी नहीं बनेगा। और AI का हेल्प मत ही लेना, क्योंकि ये चीटिंग होती है ना, ठीक है। तो हम ना आज समझने वाले हैं HTML का ब्लॉक एलिमेंट्स। सो एक होता है ब्लॉक एलिमेंट्स, एक होता है इनलाइन एलिमेंट्स। दो चीज होता है, क्या होता है? एक होता है ब्लॉक एलिमेंट्स, एक होता है ब्लॉक एलिमेंट्स HTML में। एक होता है क्या, एक को हम बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स और एक को बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं एक को? इनलाइन एलिमेंट्स। तो दो चीज होता है। अब दो तीनों चीज समझने से पहले हम ये चीज समझेंगे, ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहते हैं HTML में। अगर ये चीज समझ में आ गया ना, तो हम डायरेक्टली इस बूट कैंप में ना इस तरह से आपको सिखा रहे हैं ना कि आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि नहीं क्या क्या टैग है ना, डायरेक्टली क्लियर नहीं करेंगे। और आज का ना बहुत ही अच्छा सा टॉपिक हम लास्ट में कवर करेंगे आप लोग को।
ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है ना HTML में, ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन एंड न्यू लाइन, ये चीज आप लोग को याद रखना है, क्या न्यू लाइन, एंड टेक अप द फुल विथ एंड देन देयर कंटेनर। ओके, सो अब ये चीज को हम समझाते हैं क्या। अगर बात करें ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कौन सा एलिमेंट्स आता है, एक div, पैराग्राफ, H1 to H6 टैग, क्यों आता है अब ये चीज समझते हैं। जैसे ना ये चीज को क्लियर कर दे, अभी हम अपना थोड़ा सा VS कोड को ओपन करते हैं, ठीक है। सो VS कोड को ओपन करते हैं, और VS कोड में हम आपका बैच है बैच 14 वेब एक्सपर्ट करके, और इस बैच में हम जाते, ठीक है, और शो मोर ऑप्शन इसी तरह से आप लोग कीजिएगा, और ओपन द VS कोड, ठीक है, इस VS कोड में हम चलाएं, ठीक है। सो इसी तरह से आप लोग चल जाइए, ये मेरा इधर से ये चीज रेडी है, ठीक है। अब हम HTML का डे 3 क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो डे 3 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद 1 सेकेंड, ओके, ये चीज ठीक है। सो यहाँ पे जाएंगे ना, अब मेरा क्या है HTML, क्या करेंगे HTML नाम से हम क्या करेंगे, HTML डे 3, HTML, और सेकेंड, और डे 3 कर लेंगे, क्या करेंगे डे 3 करके हम बना लेते हैं। तो ये मेरा डे 3 करके फोल्डर बन गया। इस फोल्डर को ना हम इसके अंदर एक क्या बनाना चाहते हैं, फाइल INDEX index.html index.html बना लिए। अब इसके अंदर ना हम क्या करते हैं, एक बॉयलर प्लेट जनरेट करते हैं। अभी हम समझ रहे हैं ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ब्लॉक एलिमेंट्स किसे बोलते हैं ना, सब लोग एक बार गौर से यहाँ पे देखेंगे, और ब्लॉक एलिमेंट्स अगर समझ में आ गया तो इनलाइन एलिमेंट्स भी समझ में आएगा, देन आगे भी समझ में आएगा सब कुछ। जैसे कि ना अगर H1 टैग कल, अगर पिछले कल सेशन में ना हम क्रिएट कर रहे थे, जैसे कि सपोज दैट दिस इज ए हेडिंग HEADING, हेडिंग टैग लिखते हैं, और इस हेडिंग टैग को ओपन विथ द लाइव सर्वर करते, ओपन विथ लाइव सर्वर करते। तो ये लाइव सर्वर हम क्या यहाँ पे ओपन कर लीजिए, इसको हम वन साइड स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है, ये स्क्रीन, ठीक है। अब इस स्क्रीन को ना अभी आप देख रहे होंगे, सो ये चीज गाइस, तो ये चीज ना अगर आप अलग एक और ही H1 टैग अगर क्रिएट करोगे ना, जैसे कि एक और H1, और अगर इसमें लिखोगे ना सेकेंड SECOND सेकेंड टैग, सेकेंड हेडिंग HEADING, तो ये ना अदर लाइन में क्रिएट होगा, मतलब कि ये सेम लाइन में क्रिएट नहीं हो रहा, सेम लाइन में क्रिएट नहीं होगा। यानी कि ये मतलब ना, अब देखो यहाँ पे ये चीज अगर क्रिएट कर रहे हो, तो चाहते थे ना कि ये एच द हेडिंग, मतलब कि यहाँ पे लिखे हेडिंग टैग, तो ये चीज सेकेंड हेडिंग है, तो दूसरा लाइन में क्रिएट हो गया। जैसे कि यहाँ पे अगर नंबरिंग देके समझना चाहे ना, यहाँ पे अगर नंबर फर्स्ट लिख दो, यहाँ पे नंबर फर्स्ट, और यहाँ पे नंबर सेकेंड लिख देते हैं, सेकेंड लिखे, तो दोनों फर्स्ट लाइन या सेकेंड लाइन, यहाँ पे अगर ऐसा लिखना, अगर इसको लिख के चेक करना था LINE लाइन, यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे सेकेंड लाइन LINE लाइन, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग लाइन है। तो इसका मतलब ना कि ये जो होता है ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब कि जैसे कि हेडिंग टैग अगर यूज कर रहे हो ना, तो हेडिंग टैग को क्या बोलेंगे, ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब कि एक लाइन के बाद ये ब्लॉक कर देता है, अगला अगर आप H1 अगर क्रिएट करोगे ना, तो अगला लाइन में ये जाएगा, मतलब कि यहाँ से लाइन ब्रेक करेगा, यानी ये ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, तो यहाँ से लाइन ब्रेक कर देगा, और ये दूसरे लाइन में आएगा, ठीक है। तो ये होता है हेडिंग टैग में ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। और भी जैसे कि ब्लॉक एलिमेंट्स है, क्या क्या है थोड़ा नोट्स में देखते हैं। जैसे कि ये div हो गया, UL हो गया, LI हो गया। LI मतलब क्या होता है, सेक्शन मतलब क्या होता है, फॉर्म मतलब क्या होता है, ये चीज हम बताएंगे 1 to 1, इसके बारे में, फॉर्म के बारे में कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे, और टेस्ट में भी आएगा ये चीज। और हेडिंग जैसे होगा ना, एक डिव टैग भी होता है, डिव टैग ना ये भी सेपरेटली होता है। जैसे कि डिव के अंदर अगर कुछ लिखना चाहते हो, डिव मतलब क्या, डिव के मतलब कि अगर आपके घर में ना, जैसे कि डिव मतलब कि ना एक अलग अलग सेपरेट हम चीज बनाते हैं, डिवाइड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिव मतलब क्या, डिवाइडेशन, डिवाइडेशन बोलते हैं। डिव मतलब क्या, डिवाइडेशन। तो डिवाइडेशन के अगर हम सपोज दैट एक डिव बनाए, जैसे कि डिव, डिव बना दिए, और इस डिव के अंदर हम लिखते हैं ना कि दिस इज ए डिव, डिव टैग, दिस इज ए डिव टैग लिखे, और दिस को यहाँ पे टी को हम बड़ा कर दें,
अगर एक और हम डिव क्रिएट करते, यहाँ पे डिव और क्रिएट करते, सो वन सेकेंड गाइस, ओके, सो यहाँ पे ना एक और डिव, हाँ डिव क्रिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर लिखे दिस, दिस इज ए एन ओ टी एच ईयर अनदर डिव, यहाँ पे लिखे, तो ये भी ना अलग सेपरेट सेपरेट लाइन ले रहा है, ये भी अलग अलग सेपरेट लाइन ले रहा है। तो इसका मतलब क्या ना, ये भी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स, जो दूसरे लाइन के मतलब कि एक लाइन में नहीं है। जैसे कि और भी क्या है ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में अभी हम बताए, तो यहाँ पे पैराग्राफ भी है। पैराग्राफ का अगर यूज करें ना, तो पैराग्राफ का भी जब भी टैग यूज करोगे ना, तो ये अलग अलग टाइप में ये आएगा। जैसे कि लोरम का यूज करने बताए थे ना, LOREM, लोरेम करके आप 5 वर्ड्स यूज करना चाहते हो, तो 5 जस्ट इंटर करो, यहाँ पे 5 वर्ड्स आएगा। तो ये भी इसके अंदर 5 वर्ड्स आ गया लोरेम मतलब, ओके। तो ये भी ना अगर एक और यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, अगर पैराग्राफ टैग को, तो यहाँ पे लोरेम टैग को जस्ट यूज कर लेते हैं कुछ भी लिखने के लिए, और यहाँ पे लिखते हैं 7 वर्ड्स, ओके। सो 7 टाइप करें, यहाँ पे 7 वर्ड्स यहाँ पे रैंडम सा आ गया। तो ये चीज, तो ये भी क्या है ना, इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक टेक्स्ट। तो अभी यहाँ पे सभी लोग जस्ट कमेंट करेंगे कि ब्लॉक ब्लॉक आपको ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पता चला या नहीं। सो जस्ट कमेंट करें सभी लोग कि ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में यहाँ तक पता है, या फिर ये चीज को हम फिर से समझा एक चीज। ये चीज अगर क्लियर है ना, तो आप लोग क्लियर लिखिए। अगर नहीं क्लियर है तो हम नेक्स्ट बार फिर से समझाने के लिए हम करेंगे। सर एलिमेंट डेट कॉप फुल विथ, ओके बहुत ही अच्छा, ये जो हम समझाए ना हर्ष चौधरी, बहुत ही अच्छा हर्ष। और हम बताएंगे ना जैसे कि ब्लॉक एलिमेंट्स ना, जैसे कि हर्ष बताया ना पूरा नॉट क्लियर, क्या यस यादव नॉट क्लियर, एक बार और बताइए क्लियर, एक बार और गोली कुमार एक बार और। जैसे कि ना आपको बताया जाए कि जैसे कि ना ब्लॉक एलिमेंट्स के मतलब क्या, इसको अगर बात करें, ब्लॉक एलिमेंट्स के मतलब अभी हम समझाते हैं। कोई चीज कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि अभी अगर ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं समझ में आया तो एक और ही बताते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स। तो अगर ये दोनों से अगर कंबाइन करेंगे ना, तो दोनों चीज समझ में आएगा। सो जस्ट गाइस वन सेकेंड, अभी हम सबको समझा दे रहे हैं। एक बार चैट ऑफ कर दे और फिर से ध्यान से देखिएगा सभी लोग। फिर से क्या करना है, एक बार ध्यान से देखना है, क्या देखना है। अब हम ब्लॉक एलिमेंट्स को नहीं समझाएंगे, अब जब इनलाइन एलिमेंट्स को समझाएंगे ना, क्या है, एक मेरा नोट्स को ओपन करते हैं। अब मेरा नोट्स में है इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स क्या बोलता है ना, कि इनलाइन एलिमेंट्स डू नॉट स्टार्ट द न्यू लाइन, डू नॉट स्टार्ट द न्यू लाइन, ये चीज को याद रखना, डू नॉट स्टार्ट द न्यू लाइन। सो दे appears on the same line as the surrounding content and only take up the as so much space and need। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये तो इंग्लिश में बहुत कुछ लिख दिया। सो इसका मतलब क्या आप भी हम समझते हैं क्या, ठीक है। सपोज दैट वन सेकेंड, जैसे कि ना अभी तो ये अलग अलग लाइन में आ रहा था, तो ये चीज आप लोग बताओ ना, इमेज क्या है ना, इमेज एक जो टैग है ना, इमेज टैग की बात करें, इमेज एक ऐसा टैग है ना, कि आपको ये इनलाइन एलिमेंट्स बोला जाता है। इमेज को क्या बोला जाता है, इनलाइन एलिमेंट्स। इमेज को क्या बोला जाता है, इनलाइन एलिमेंट्स। किस तरह से, सपोज दैट अभी हम यहाँ पे ना, यहाँ पे एक इमेज को ऐड करना चाहते हैं अपने वेबसाइट में, तो कौन सा टैग को यूज करते हैं, आईएमजी को। आईएमजी जस्ट टाइप करेंगे और यहाँ पे ये चीज आपको ओपन हो जाएगा। सो देन गाइज आप यहाँ पे गूगल पे जाएंगे और जस्ट यहाँ पे क्या सर्च मारेंगे, यहाँ पे हम APPLE एप्पल फ्रूट्स, फ्रूट्स, ओके। सो यहाँ पे एप्पल फ्रूट्स करके हम जस्ट इंटर किए, ये एप्पल का बहुत सारा यहाँ पे कोई भी इमेज, रैंडम सा इमेज आएगा। और इस इमेज को क्या करते, यहाँ से क्या करते हैं ना, राइट क्लिक करते, यहाँ पे सेव एज करने का है, कॉपी, यहाँ पे कॉपी इमेज, क्या लिखा हुआ है, कॉपी इमेज एड्रेस। गेस कीजिएगा, कॉपी इमेज एड्रेस को हम क्या किए, यहाँ पे इसको कॉपी कर लिए, ठीक है, ये चीज कॉपी कर लिए। अभी इनलाइन एलिमेंट्स अगर समझ में आया ना, तो दोनों चीज समझ में आएगा। वन सेकेंड, अगर ये चीज अगर समझ में आ गया तो दोनों चीज समझ में। अब हम क्या किए, जो भी इमेज का लिंक कॉपी किए थे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दिए, ठीक है, ये चीज, ठीक है। ये मेरा पेस्ट तो हो गया, ठीक है, ये मेरा पेस्ट हो गया। अभी लिंक को थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं, ये मेरा पेस्ट हो गया लिंक। जब भी लिंक को पेस्ट किए तो मेरा क्या होगा, अभी क्या होगा, वन सेकेंड गाइस, ओके। सो ये मेरा लिंक को हम जैसे ही पेस्ट किए, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ये हमें एक
हमें क्या आना चाहिए, यहाँ पे एक इमेज आना चाहिए, किसका इमेज, और यहाँ पे जो चीज का हम इमेज लिए ना वो चीज का इमेज आना चाहिए इमेज सोर्स में। वंस अगेन इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करते, ये चीज नहीं आया, क्यों नहीं आया वही, तो इसे हम थोड़ा सा फिर से हम जो भी इमेज एड्रेस को देखे ना इसको हम फिर से लेते। सो यहाँ पे कॉपी क्या करते, कॉपी लिंक एड्रेस को कॉपी करते, शायद ये चीज, वन सेकेंड गाइस, ओके। सो आई एम जी, ओके, आई एम जी करते, और ये वाले इमेज को हम, ये वाले लिंक को हम यहाँ पे जस्ट इंटर किए, ओके, सो जस्ट इंटर किए। अब यहाँ पे ना देख रहे होंगे, सो देन यहाँ पे थोड़ा सा इमेजेस लोड नहीं ले रहा है, क्यों, वन सेकेंड, ये प्रॉब्लम क्या दे रहा है, ओके, सो वन सेकेंड चेक करते हैं ना सभी लोग। यहाँ पे ना इमेज लोड होना चाहिए, इमेज लोड होना चाहिए। सो आप लोग बता सकते हो क्या, क्यों नहीं इमेज यहाँ पे लोड हो रहा है, सो जस्ट टेल मी गाइस, चैट को ओपन करते हैं। सो आप लोग बताए इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा होगा, सो जस्ट टेल मी, ठीक है। सो कोई लोग बता सकते हैं क्या कि इसमें क्या प्रॉब्लम के चलते यहाँ पे इमेज नहीं आ रहा, ठीक है। सो जस्ट हम ना एक बार पहले ये चीज को हटाते हैं, इमेज सेव, सेव, सर इमेज को डाउनलोड कर लीजिए, सेव इमेज, ओके। हम ना ये चीज को फिर से हम ये वॉलेट रेट के अंदर लाते हैं। आप वन सेकेंड, फिर से कभी कभी ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, वन सेकेंड गाइस। अभी ना ये चीज को फिर से रिसॉल्व कर रहे हैं, सर कैन यू अपलोड द इमेज इन गिटहब, ओके, बहुत ही कुछ लोग तो गिटहब के बारे में भी जानते हैं, बिना सेव किए इमेज सीन नहीं होती है, ओके, हम अभी सेट कर रहे हैं, अभी वन सेकेंड। सो ठीक है, अभी इमेज को कर दिया ना, और इमेज को हम लिंक लिए, और ना क्या करते, जस्ट यहाँ पे गए फ्रूट्स में, और फ्रूट्स वाले ऑप्शन में कॉपी इमेज एड्रेस को हम कॉपी किए, कॉपी इमेज एड्रेस को कॉपी किए, और इस इमेज एड्रेस को हम डायरेक्टली यहाँ पे, अब हम वन सेकेंड, वन सेकेंड, ओके, सो यहाँ पे ना ये चीज को हम कॉपी करते, सो वन सेकेंड गाइस, ये चीज यहाँ पे ना कॉपी कंट्रोल भी किए। सो कंट्रोल भी करने के बाद हम ना ये चीज को हम पहले तो सेव कर लेते, और ओपन विद द लाइव सर्वर, ये इमेज आ गया। कुछ लोग बोल रहे थे ना कि सेव करने से आता है, सो देन गाइस ये चीज, तो ये चीज अभी आ गया, इमेज, इमेज यहाँ पे ऑलरेडी सेव है। सो देन अभी ये चीज देखिएगा, थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है VS कोड ना, कभी कभी थोड़ा सा उसमें बफरिंग सा इशू आता है, इसके चलते थोड़ा सा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो अभी ना चैट को ऑफ करते, अब यहाँ पे समझिएगा कि क्या बता रहे हैं इनलाइन एलिमेंट्स में, ओके, ठीक है। जैसे कि यहाँ तो एक इमेज ना किए, एक इमेज किए ना, वन सेकेंड, ये अगर इमेज को तोड़ते हैं तो नहीं आता, ठीक है, इमेज को तोड़ेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे, यहाँ पे एक और ही इमेज लेते हैं, जैसे कि कौन सा इमेज, ऑरेंज का इमेज ले ले, ORA, ऑरेंज फ्रूट्स का ले लेते हैं, और इस फ्रूट्स में जाएंगे, और यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छा सा एक हम ले लेते हैं, जैसे पहले इसको फुल करके देख लेते हैं कौन सा अच्छा लगे, ठीक है। सो कोई भी ना एक जस्ट यहाँ पे एज ले लो, हमें उससे मतलब नहीं, कॉपी इमेज एड्रेस, और हम यहाँ पे क्या करते, एक और IMG करते, और इसका समझाने का मेरा मेन मोटिव ये है ना, मेरा मेन मोटिव क्या ना, इनलाइन एलिमेंट्स को समझाना, क्या समझाना, इनलाइन। सो आप ये चीज देख रहे हो ना, आप जितना चीज, अगर आप जितना इमेजेस लोगे ना, तो ये मतलब कि इमेजेस के माध्यम से आप ये समझ रहे हो ना कि एक इमेज यहाँ पे आया, ये लाइन देख लो, पहले ऐसे लाइन देख लो, एक इमेज यहाँ पे आया, एक इमेज यहाँ पे आया, दूसरा इमेज लेंगे ना तो एक लाइन इधर आएगा। अभी तो हम कंसोल में जाके हम अभी आपको वो चीज करके दिखा देंगे, बट कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, इसीलिए हम वहां पे नहीं जा रहे इंस्पेक्ट करके, ठीक ना, इंस्पेक्ट करके कुछ चीजों को नहीं दिखा रहे, बट लास्ट में ना वो चीज को हम एडवांस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। इन लाइन एलिमेंट्स के मतलब ना, ऐसा एलिमेंट्स जो एक लाइन के ही अंदर में आए, लाइन के अंदर में आए, मतलब कि इन लाइन मतलब एक ही लाइन में, ये चीज समझो, एक लाइन में मतलब क्या, इन लाइन, एक लाइन में, इसका हिंदी क्या होगा, इन लाइन मतलब एक लाइन में। एक और इमेज अगर सपोज दैट ले तो, सपोज दैट एक और इमेज ले तो क्या होगा, सो टेल मी गाइस, ओके, सो हम ना ये चीज पहला तो एक और इमेज, कौन सा इमेज ले, सभी लोग एक बार जस्ट कमेंट करें अपना फेवरेट फ्रूट्स, हम वो चीज सर्च करेंगे। सो सभी लोग एक बार जस्ट कमेंट करें, कौन सा इमेज ले यहाँ पे, सो जस्ट टाइप यस या नो, कौन सा, साइड में आ जाए, ओके, ग्रेप्स, सभी लोग ग्रेप्स बोले, सौरभ, सो GRA,
PES, ओके, ग्रेप्स को लेते हैं, ग्रेप्स। सो ग्रेप्स, ओके, सो ग्रेप्स ना यहाँ पे आया, और इस ग्रेप्स को क्या करते, ओपन एड्रेस कर लेते, और इसको हम क्या करते ना, अभी हम यहाँ पे जाके इसको थोड़ा सा, 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे जाके ना एक और इमेज टैग को ले लिए, 1 सेकेंड, IMG इमेज टैग को ले लिए। अब इस इमेज टैग के अंदर इस मेरा लिंक को हम यहाँ पे पेस्ट कर दिए, इस लिंक को पेस्ट कर दिए। तो ये जो लिंक होगा ना, आप लोग देख रहे होंगे ये जो लिंक, अभी हम इसके अंदर हम जो ऑप्शन था ना ये ओपन करते हैं, ये चीज, ये चीज को हम पेस्ट करते हैं। अभी कमेंट को थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज ना, ये चीज दिख रहा होगा आपको, फ्रूट्स, ये तो लाइन में आना चाहिए, बट क्या हुआ ना, ये फ्रूट्स का साइज थोड़ा बड़ा है, फ्रूट का साइज थोड़ा बड़ा है, फ्रूट का साइज क्या है, बड़ा है, इनलाइन एलिमेंट्स में ही आएगा। अदर अगर इसे साइज ना, इसे छोटा कर दे, इसे अगर साइज को छोटा करके देखे तो क्या होगा ना, ये मेरा इनलाइन एलिमेंट्स के ही अंदर आएगा। मतलब कि क्या, थोड़ा सा हम ये चीज को इस तरह से अगर कुछ लोग समझते हैं तो देखेंगे। सो इनलाइन एलिमेंट्स के ही अंदर आएगा, मतलब एक ही लाइन के अंदर ये चीज आएगा। सो ये चीज अगर क्लियर नहीं हुआ ना तो आप लोग बता सकते हैं। तो कुछ कुछ जो एलिमेंट होते हैं ना एक लाइन के अंदर आते हैं। अब कुछ लोग एलिमेंट्स जो होते हैं ना अलग अलग सेपरेट लाइन में आएंगे, सेपरेट सेपरेट, जिसको बोलते हैं एक इनलाइन एलिमेंट्स। और एक होते हैं कौन, एक होते हैं कौन सा एलिमेंट्स, एक होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स, जो अलग अलग लाइन में आते हैं। सो आप लोग को ये चीज क्लियर है या फिर नहीं, एक बार फिर से हम बताने के लिए रेडी हैं, सो देन टेल मी गाइस, ओके। सो सभी लोग एक बार जस्ट बताए ना, आप लोग ये चीज क्लियर है या फिर एक बार जस्ट फिर से बताना है। मतलब कि ना ये चीज अगर इनलाइन के मतलब अगर समझ रहे हो ना, सर क्लियर, शिवम मिश्रा को क्लियर हो गया, ओके सर क्लियर। एक लाइन के अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहा है तो क्या हो गया, उसको इन लाइन एलिमेंट्स करेंगे, ओके, ऑल क्लियर सर जानवी। और जो ना अलग अलग लाइन में आ रहा है उसको ब्लॉक एलिमेंट्स करेंगे, मतलब वहीं पे ब्लॉक कर रहा है। सो टेल मी गाइस, आप कितने, अभी हम लोग को ना एक चीज बताइएगा कि आप लोग ये बताइए ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं। सो यहाँ पे देख के बता सकते हैं कौन कौन सा ब्लॉक एलिमेंट्स है HTML टैग में, जो एक हर एक लाइन अलग अलग लेता है, हर एक का अलग अलग सेपरेट लाइन होता है। तो आप लोग ये चीज बताएं कि ब्लॉक एलिमेंट्स कितने होते हैं, व्हाट व्हेन साइज इज डिफरेंट देन, अगर साइज अगर डिफरेंट हो गया ना तो उसको हम CSS के मदद से हम ना उसको अलग करते हैं, थोड़ा सा अगर छोटा करेंगे ना, अभी CSS में जाएंगे तो कुछ लोग डायरेक्टली CSS में जाना अच्छा नहीं होगा, CSS में जाना डायरेक्टली अच्छा नहीं होगा। सो टेल मी गाइस, ये चीज ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन सा होते हैं, जस्ट एक बार सभी लोग बताएं, ब्लॉक एलिमेंट्स बताएं सभी लोग कि ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन सा होते हैं। तो सभी लोग एक बार जस्ट कमेंट करेंगे कौन कौन सा, तो ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम बताएं सभी लोग। डिव हो गया, सो बहुत ही अच्छा शिवम, डिव हो गया, पैराग्राफ हो गया, H1 से H2 H6 तक हो गया, ये भी हो गया। हम OL का नाम अलग अलग, ऑन ऑर्डर लिस्ट के बारे में बताएंगे, लिस्ट आइटम हो गया, सेक्शन हो गया, ये चीज। और ये चीज बताओ अभी कि इनलाइन एलिमेंट्स किस कौन कौन सा होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन सा होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स जो एक ही लाइन में, सर कैन यू गिव अनदर लाइन एलिमेंट्स अदर इमेज, ओके, हाँ कौन बता बोल रहे, सो आकाश, ओके हम बता सकते हैं आकाश, ओके अभी हम आकाश को क्लियर कर देते हैं ये चीज। सो आकाश बोल रहे हैं ना कि आप एक अदर इमेज लो और उसको थोड़ा सा छोटा करो, ओके दिखाते हैं। अभी हम ना ये चीज को थोड़ा सा हम अदर करके दिखा देते हैं, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ओके, ओके स्पैन इमेज बहुत ही अच्छा, नॉट इमेज, क्या बोल रहे हैं आप, 1 सेकेंड आप, आकाश, अनदर टैग, मतलब ना इमेज टैग को ना इमेज टैग से ही लेते हैं, ठीक ना, इमेज टैग को इमेज टैग से ही यहाँ पे डिनोट करते हैं। अगर आप इमेज टैग यहाँ पे नहीं लिखोगे ना तो ये इमेज इंसर्ट नहीं होगा यहाँ पे, अनदर टैग से नहीं ले सकते। मतलब कि आप लोग अगर बता रहे हैं कि अगर आपका कहने का मतलब ये है कि आप कोई और टैग से क्लियर कराना चाहते हैं कि सर ये चीज अदर टैग से क्लियर क्लियर कीजिए कि क्या ये इनलाइन एलिमेंट्स सही है या नहीं। जैसे कि आप बोल रहे हैं ये कि ये चीज आप खोलो और बताओ कि लेवल टैग का यूज करने के लिए, तो लेवल टैग तो कुछ लोग को अभी नहीं समझ में आएगा, जब फॉर्म पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। जो समझ में आना चाहिए था वो चीज हाँ, जैसे कि बोल्ड टैग,
इनलाइन एलिमेंट्स है, एक लाइन के अंदर ही आएगा। आप ये चीज के बारे में समझ सकते हो। सपोज दैट यहाँ पे ना आप जैसे कोई कुछ भी लिख रहे हो, हम यहाँ पे ये चीज के माध्यम से समझा सकते हैं आपको। ओके, 1 सेकेंड, ये चीज के माध्यम से समझा सकते हैं। ये चीज को हम थोड़ा सा वो हटाते हैं, और हम ये चीज जैसे कि ना यहाँ पे ये तीनों चीज को, हाँ, यहाँ पे रहने देते हैं अभी के लिए। हम यहाँ पे जैसे कि कुछ भी हम हेडिंग में लिखे, और हेडिंग में लिखे दिस इज ए HEADING हेडिंग, और इसके अंदर कुछ पैराग्राफ भी लिख रहे हैं। पैराग्राफ के अंदर लोरेम, LOREM, लोरेम लिखते 10, लोरेम 10 लिखे, तो ये लोरेम 10 भी यहाँ पे आ जाएगा। अभी ये चीज तो हम हटाते, डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज डिलीट, जैसे ना यहाँ पे आप बताए होंगे कि आपको बताया गया है कि आप ना BR टैग को भी यूज कर सकते हैं, LI टैग को। तो ये चीज बहुत सारे टैग होते हैं, तो जैसे कि बी टैग को क्या किस लिए होता है, बोल्ड करने के लिए। बी टैग को किस लिए यूज करते हैं, ब्रेक टैग करने के लिए। अगर बी, हाँ, जैसे कि बी टैग, 1 सेकेंड, बी टैग किस लिए यूज होता है, बोल्ड करने के लिए ना। तो बी टैग जैसे कि ना यहाँ पे हम लिखे गौरव, GAURAV, गौरव KUMAR। सो यहाँ पे ना ये चीज गौरव अगर लिखे, तो यहाँ पे गौरव क्या हुआ, यहाँ पे ना बोल्ड होके आया। सो इसको इनलाइन एलिमेंट्स कहेंगे। और भी अगर इसके अंदर कुछ लिखा रहता तो क्या होता सर, एक बार और भी बताइए। इसके अंदर अगर हम कुछ और लिखते, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे हम देन गाइस यहाँ पे अगर BR टैग लगाते, 1 सेकेंड, बी टैग मतलब, बी टैग मतलब क्या, बोल्ड टैग, बोल्ड टैग लगाते, यहाँ पे लिखते रिया, ओके, RIYA, रिया लिखते, रिया KUMARI, कुमारी, रिया कुमारी लिखे। सो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे, सो रिया कुमारी, इसका मतलब ये ना कि इनलाइन एलिमेंट्स है, अदर अदर लाइन नहीं ले रहा कि अदर लाइन लिए और इसको सेपरेट अदर लाइन में हम रिया कुमारी को लिख दिए। तो ये चीज क्लियर ना, इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स को जस्ट कमेंट करे सभी लोग। एक तो लिस्ट ही तैयार कर दिया ऋषि, ओके ऋषि, बहुत ही अच्छा। सर प्री टैग क्या होता है, ओके हम समझाएंगे ना, अभी सब कुछ समझाएंगे, अभी वन बाई वन सब कुछ क्लियर करेंगे। अभी क्लियर है ना ये चीज, जस्ट टाइप करो यस ऑल क्लियर, सभी लोग यस करो, यस ऑल क्लियर, यस ऑल क्लियर, सभी लोग जस्ट टाइप करो सभी लोग, ओके। सो यहाँ पे ऑल क्लियर सभी लोग को हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ओके सो गाइस, ओके, ओके सो कमेंट कर सकते हैं ना आप लोग, जस्ट यस करो, ओके। ओके हम अभी हाँ कमेंट को थोड़ा सा एक्सेस दे रहे हैं, ओके। सो जस्ट कमेंट करो, ओके, जस्ट कमेंट करो सभी लोग कि क्लियर है, यस, यस यस यस, ऑल क्लियर, ओके। अब बात आई, ऑल क्लियर हो गया, ऑल क्लियर यहाँ तक हो गया। अब नोट्स में आते हैं, थोड़ा सा मजेदार चीज और ही चीज सीखते हैं, यस यस, ओके। व्हाट इज div इन HTML, div का यूज सीखते हैं, div, अभी ना ये div को बारे में तो पहले समझ लिया, कौन सा टैग था, ये चीज तो समझ लिए। अब समझेंगे div को, कि div क्या होता है मोस्टली। div क्या होता है, div इज ए एलिमेंट, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स इन HTML। डिवीजन के लिए सौरभ, बहुत ही अच्छा, आकाश डिवीजन के लिए, जैसे ना सपोज डेट आप मान लो कि डिव टैग का यूज क्यों करते, डिव टैग का यूज क्यों करते, मान के चलो आपके घर में ना किचन हो गए, किचन में बहुत सारे चीज डब्बा होते हैं, जैसे कि आपके घर में किचन होगा, एक शुगर का डब्बा होगा, जैसे चीनी का डब्बा जिसे बोलते हैं, एक नमक का डब्बा होगा। तो सब चीज का एक सेपरेट सेपरेट डब्बा होगा। हाँ, बॉक्स क्रिएट करने के लिए गणेश, बहुत ही अच्छा, बॉक्स क्रिएट करने। अगर आपके पास एक मान के चलो इतना बड़ा घर है, इस घर में एक ड्राइंग रूम होगा, एक ड्राइंग रूम होगा, एक स्टडी रूम होगा जिसको स्टडी पढ़ते होंगे, एक ड्राइंग रूम होगा जिसमें ड्राइंग करते होंगे, एक गेस्ट रूम होगा जिसमें अतिथि लोग आते होंगे, गेस्ट लोग आते होंगे। तो उसी तरह से ना डिव को यूज करते हैं कंटेनर के तौर पर। मतलब कंटेनर किस लिए, तो कहेंगे ना कि कंटेनर इसलिए ना कि हम जब भी डिव को यूज करें तो एक कंटेनर के अंदर, ओके बहुत ही अच्छा ग्रुप, बहुत ही अच्छा तमन्ना, तो इसके लिए यूज क्यों करते हैं, ऋषि बहुत ही अच्छा, ठीक है। सो देन गाइज अभी थोड़ा सा ये चीज को समझा लेते हैं, एंड देन तब क्लियर, अब तभी आप लोग मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सो ठीक है। सो ये चीज को क्लियर कर दे, डिव का यूज क्यों करते हैं, जैसे कि आपके ना सेपरेट सेपरेट रूम होगा तो वो चीज को लिए यूज करते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि आपको सेपरेटली कुछ भी यूज करना हो, तो यहाँ पे तो ये वेब डेवलपमेंट्स है, तो वेब डेवलपमेंट्स में कौन सा सेपरेट करेंगे सर, इसमें क्या ड्राइंग रूम रहेगा,
तो नहीं, ड्राइंग रूम तो नहीं रहेगा, बट उस रूम के अंदर, div के अंदर हम इमेज को रख सकते हैं। हम एक रूम बनाएंगे, मतलब div नाम का एक घर बनाएंगे, सपोज ऐसा सोच ले, और उस घर के अंदर हम इमेज को ऐड करेंगे। इमेज रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, वीडियो रहेगा, तो ऐसा ऐसा करके वेब पेज पे लाते हैं सभी चीज। समझ रहे हैं ना ये चीज को? तो उस तरह से यहाँ पे की पॉइंट्स भी बहुत कुछ लिखा गया, तो ये की पॉइंट्स है, यहाँ पे पढ़ लेना, नोट्स हम सेंड कर देंगे सभी लोग को। तो ये चीज हम मोस्टली क्लियर कराना चाहते हैं कि किस तरह से डिव होता है। डिव का मतलब ना कि डिव के अंदर, जैसे कि सपोज दैट हम यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये चीज को हम अभी डिव को समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ये चीज ओके। सो डिव टैग को हम थोड़ा सा क्लियरली करते हैं। सपोज ना हम डिव टैग बनाए, जैसे कि यहाँ पे एक डिव बना लिए, और इस डिव के अंदर ना यहाँ पे हम सपोज हम क्या करते हैं, एक हेडिंग लेते हैं, हेड 2 3 यूज करते हैं। इस हेड के अंदर ना एक नेम यूज कर रहे हैं, और इस नेम के हम क्या करते हैं, इसके अंदर जहाँ हमें हेड में नेम में आएगा, जैसे कि आकाश, AKASH, आकाश KUMAR, आकाश कुमार, ठीक है, इसका नाम कहेंगे। इस डिव के अंदर पैराग्राफ रहेगा, आकाश AKAS, आकाश इज AKASH, आकाश इज ए वेरी गुड, मतलब कि कुछ भी आई जस्ट टाइप फन, ओके। सो यहाँ पे आकाश इज ए, कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे कि आप आकाश इज ए टॉपर, TOPP या टॉपर, STUDENT, स्टूडेंट्स, ऐसा करके लिख दिए। सो इस पैराग्राफ में लिखे। सो इसका अगर मार्क्स को देना है, सो देन गाइस मार्क्स भी दे सकते हो, देन बहुत चीज। तो ये ना इसका एक पर्सनली डिव हो गया, मतलब इस डिव के अंदर स्टोर है। इसका अंदर क्लास भी बनाते हैं, जैसे कि ये हम अगर डिव के अंदर क्लास बनाना हो ना, तो इस तरह से हम क्लास भी बनाते हैं। किसके अंदर? हम तो एक स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट 1 करके इस तरह से हम क्लास बना लेते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा ये टारगेटिंग करने के लिए बाद में बताएंगे क्या होता है। तो ये चीज ना आप अगर सेकेंड डिव बनाते हो, और इसके अंदर H3 लेते हैं, H3 यूज करते हैं, और इसके अंदर ना कहते हैं कि एक स्टूडेंट्स है जो नेम उनका है राकेश। सो RAKESH, हाँ राकेश नाम है। सो इनका नाम राकेश है, इनके बारे में भी कुछ लिखो। सो ये भी मतलब कार्ड टाइप का हम असाइनमेंट्स देंगे ना, तो कार्ड बनाने के लिए सीखेंगे, तो इनके बारे में पैराग्राफ लिखो। तो राकेश इज ए ऑल्सो AL, ऑल्सो टॉपर, TOPP या टॉपर, STUDENT, स्टूडेंट, DENT, ओके। सो ये चीज आप यहाँ पे लिख दिए। तो सपोज ना सबका एक सेपरेट सेपरेट डी हो गया। इसके अंदर राकेश का इमेज लगाना हो, तो राकेश का इमेज ले लेंगे। सो एक यहाँ पे इमेज लेंगे, राकेश का इमेज लगाना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं, आपको बताते हैं। यहाँ पे क्या कहेंगे, डेमो, 1 सेकेंड, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कहेंगे डेमो इमेज, ओके। सो डेमो इमेज, इस तरह से कुछ भी डेमो इमेज फॉर मैन, ओके, इस तरह से ले लिए। सो डेमो इमेज में ना आप जाके एक आकाश नाम का कुछ भी एक, जाके बहुत सारे डेमो इमेजेस रहते हैं, तो जाके बहुत सारे वेबसाइट है, सो जहाँ के आप डायरेक्टली एक इमेज डाउनलोड कर लो। सो जैसे कि ये सपोज दैट इनका नाम आकाश होगा, या फिर कुछ भी नाम होगा, ठीक है, सपोज दैट। तो ये इसका हमें फोटो भी लगाना कि जो टॉपर स्टूडेंट्स है, तो ये टॉपर स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो ये मेरा ना इस डिव के ही अंदर रहेगा, सो देन गाइस इस डिव के ही अंदर रहेगा ना, तो ये मेरा डिव के अंदर रहेगा। तो ये मेरा आकाश के बारे में ये चीज है, आकाश जो है राकेश नाम का लड़का है, राकेश जो है इस तरह से टॉपर है, राकेश का फोटो लग गया। तो ये चीज ना सभी लोग को समझ में आ रहा है ना? सो जस्ट कमेंट करेंगे कि ये नहीं बाउंस कर रहा है, किसी को बाउंस कर रहा है क्या? सो जस्ट कमेंट करेंगे सभी लोग यस या नो। बाउंस तो नहीं ना कर रहा सभी लोग को? ये चीज समझ में आ रहा है ना कि हम जो बता रहे हैं आप लोग को जो करने के लिए? सो कमेंट करें सभी लोग। क्लियर है ना सभी लोग को? ड्यू लाइक कंटेनर, कंटेनर थोड़ा सा डिफरेंस होता है आकाश, कंटेनर होता है बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यस थोड़ा सा ओके। सो क्लियर ना? किसी को बाउंस नहीं ना करा कि हम समझा रहे हैं देन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये चीज बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। सो ये बहुत ही बेसिक चीज है। सो डिव का यूज इसीलिए करते हैं, सो देन गाइस, ठीक है, सो इसीलिए यूज करते हैं, बहुत ही अच्छा। अभी ना एक और ही, जैसे कि डिव का यूज तो सीख ले, एक स्पैन, मतलब कि क्या स्पैन क्या यूज होता है?
जैसे कि कोई भी चीज को हाईलाइट करना हो ना, तो वो चीज के लिए यूज होता है। सपोजली पहले ना हम एचआर टैग को यूज करने के लिए सीखते हैं। एचआर क्या होता है? हेडर लाइन। एचआर क्या होता है ना, सभी लोग एक बार बताए। हॉरिजेंटल लाइन, सॉरी, हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन सेपरेटली सब कुछ का ना एक हॉरिजेंटल अगर देना हो, जैसे कि ना हम दो डिप बनाया और इस डिप के ना हम जैसे कि सपोज हम इमेज को हटा दे रहे हैं फिलहाल के लिए, तो इस इमेज को हम हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। सो अभी के लिए, ओके। सो अभी के लिए इस इमेज को हटा दिए और इस इमेज के ना हम थोड़ा सा ये चीज को हॉरिजेंटल लाइन किस तरह से समझेंगे। हॉरिजेंटल, सपोज एक डिव इस तरह से बने, एक डिव और, सो एक डिव और ही बना लेते हैं जिसका नाम रहेगा, हम सपोज दैट यहाँ पे एक डिव और बनानी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम तमन्ना। ओके, सो यहाँ पे कुछ भी जस्ट टाइप तमन्ना। सो टी ए डबल एम, TAMAN डबल एन ना, सॉरी, ओके, तमन्ना। सो यहाँ पे जस्ट तमन्ना लिख देंगे। क्या लिखेंगे? जस्ट TAMANA, ओके। सो अगर तमन्ना, तो ये चीज ना सब हम इस तरह से लिए। हॉरिजेंटल लाइन का यूज कब होता है? अगर एचआर टैग का यूज करना, अगर एचआर टैग को, तो इस हॉरिजेंटली लाइन के अंदर हम क्या कर लिए, इसको हम अलग से सेपरेट कर लिए। अगर हम रिज्यूमे अगर अपने वेबसाइट में दिखा रहे हैं किसी का, तो ये हॉरिजेंटली लाइन को दर्शाता है कि एचआर टैग लगा के आप इस तरह से सेपरेटली इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से कभी कभी एचआर लाइन का भी यूज करते हैं, ठीक ना। सो समझ में आया ना सभी लोग को एचआर टैग के बारे में? सो जस्ट कमेंट गाइस। सो क्लियर ना ये चीज एचआर टैग? सो ये चीज क्लियर ना? सभी लोग जस्ट कमेंट करेंगे। क्लियर ना सभी लोग को ये चीज एचआर टैग्स के बारे में? 1 सेकेंड, चैट को ओपन करते हैं। ओके, सो चैट क्लियर ना सभी लोग को? क्लियर ना सभी लोग को? यस, यस क्लियर, ओके, यस क्लियर, ओके, ओके, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ते अब अपने नोट्स में। अब मेरा आता ना, अब एक आता है और ही बहुत ही अच्छा चीज, जिसका नाम सब, और इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। मोस्टली आप कब यूज किए होंगे? पहले तो इसको सीखेंगे, उसके बाद हम चैट ओपन करेंगे, ठीक है। सो आप लोग रेडी रहिएगा आंसर देने के लिए। बहुत ही अच्छा आकाश पर फॉर्मूला। ओके सर, एचआर टैग की बोर्डलेस कैसे बढ़ाते हैं? ओके, ओके शिवम, हम सब कुछ सॉल्व करेंगे। ओके, सो 1 to 1 भी सॉल्व करेंगे, आप किन से मतलब। अगर कुछ लोग ना, एक बार क्या हुआ था ना, कुछ लोग हम बैच 13 में पढ़ा रहे थे, तो कुछ लोग यहाँ पे बैच 13 वाले में हम ऐड हो गए थे। तो उन लोग से, अभी जो लोग नए नए स्टूडेंट्स ऐड हुए ना, उन लोग से पूछना। हम 1 to 1 ना सबसे कनेक्ट करते हैं अभी। जैसे कि आपसे 1 to 1 कनेक्ट किए, अगर हमें मन आ गया ना कि इस लड़के से हमें बात करना है और इनसे ही सवाल करना है, तो डायरेक्टली आपको माइक का ऑप्शन देते हैं और डायरेक्टली आपको ही सॉल्व करने देते हैं, या फिर आपसे डायरेक्टली पूछते रह जाते हैं। तो वो चीज भी करते हैं, कुछ लोगों को पता होगा। सो कुछ लोग आए होंगे। तो ये चीज ना, अब भी हम ये चीज को समझा रहे हैं, सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट। कुछ लोग ना, जैसे कि आप फार्मूलाज देना चाहते होंगे अपने वेबसाइट में, तो सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं या फिर सुपर स्क्रिप्ट का। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या चीज है भाई? ये दोनों भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही अच्छा चीज है। सो 1 मिनट में हम समझ जाएंगे किस तरह से ना। आप बचपन में ये चीज पढ़ा होगा, H2O, इस तरह से पढ़ा हुआ, ए का होल स्क्वायर, ये चीज पढ़े होंगे सभी लोग। सो ये चीज पढ़े होंगे ना। सो आप लोग ये चीज सभी लोग पढ़े हो ना? सो जस्ट कमेंट करें सभी लोग, यस या नो। ये सब, ये फॉर्मूला तो सभी लोग पढ़े होंगे। H2O किसका फॉर्मूला है? आप लोग ये चीज बताओ, किसका फॉर्मूला, ये बताना है सभी लोग को। ये नहीं, आज थोड़ा सा अगर वाटर का, बहुत ही अच्छा हरिओम, ठीक है, ये भी सीख गया, वाटर का फॉर्मूला है। बहुत ही अच्छा, वाटर का सभी लोग जानते होंगे। सर यस सर, वाटर का, वाटर का, वो साक्षी, यस यादव, वाटर का सभी लोग। ओके, बहुत ही अच्छा। सो देन बहुत ही मजा आ रहा है, ठीक है। सो वाटर का फॉर्मूला है, तो इसी को चीज को ना हम अभी ये चीज को है ना बिता प्रैक्टिकली अपने कोड में देखेंगे। सो चैट ऑफ कर दिए। अब हम ना थोड़ा सा इसको देख लेते हैं अपने VS कोड में। सो किस तरह से देखेंगे? जैसे कि ना, अगर आपको VS कोड में कुछ यहाँ पे देना है, जैसे कि यहाँ सपोज डेट हमें कुछ यहाँ पे लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखे क्या, H1 लिख रहे हैं। हाँ, H1 के अंदर हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे कि हम लिखे H। हाँ, जैसे कि यहाँ पे H लिखे, और सब स्क्रिप्ट क्या क्या चीज को यूज करेंगे, एक बार फिर से नोट्स को देखिए सभी लोग। सो क्या यूज करें? सब को, अगर H, अगर G, अगर आपको नीचे में चाहिए, जैसे कि ना ये चीज,
ये चीज के लिए बता रहे हैं। अगर आपको नीचे चाहिए, मतलब कि सब मतलब क्या, नीचे, और सुपर मतलब क्या, ऊपर। अगर आपको ऊपर में चाहिए ना, ये ए स्क्वायर, स्क्वायर अगर ऊपर में चाहिए तो सुपर मतलब, सुपर मतलब क्या, ऊपर में ये चीज रहेगा। और सब मतलब क्या, ये टू जो रहेगा नीचे में रहेगा। सो इस तरह से, ठीक ना, इस तरह से चीज क्लियर होता है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो देन इसका थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से ये चीज हमें अपने वेब पेज में लगाते हैं, पेज में किस तरह से करते हैं, ठीक है। सो किस तरह से, तो अब आज ना आप लोग को एक चीज और बताते हैं। आज ना आपको एक टॉपिक अभी क्लियर करेंगे लास्ट में। वो टॉपिक से रिलेटेड आपको 22 पेज का चीट शीट मिलने वाला है। बहुत ही मजा आएगा वो चीट शीट देख के। सो अभी जो क्लियर करेंगे ना इसके बाद वाले टॉपिक, जैसे कि सपोज डेट हमें पहले ये चीज तो क्लियर कर ले, उसके बाद वहां पे जाएंगे। सपोज डेट यहाँ पे एच लिखे, अब हम सबको यूज करें, सबको, सब के अंदर टू लिख दिए, तो ये मेरा टू आ गया। और यहाँ पे वो ओ, मतलब कि यहाँ पे जस्ट ओ लिख देते, ओ। तो ये ना H2O जैसा फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया। सो यहाँ पे अगर और भी, जैसे कि एक सुपर स्क्रिप्ट होता है, सब स्क्रिप्ट को देख लिए। एक सुपर स्क्रिप्ट जैसे कि ना, आपको पैराग्राफ टैग के अंदर ही बताते, जैसे कि एरिया ऑफ पैराग्राफ, एरिया ऑफ स्क्वायर, कुछ ऐसा करके लिखते हैं। एरिया, AREA, एरिया ऑफ समथिंग, समथिंग चाहिए, समथिंग लिखते हैं, ओके। तो जस्ट यहाँ पे इस तरह से लिखे। अगर हमें इस तरह की ये चीज अगर यूज करना, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर करें, ओके रहने दीजिए, ओके स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर चीज यूज करें ना, तो क्या चीज को यूज करना है, सपोज दैट हमें यहाँ पे ए, ए को अंदर क्या ना सुपर स्क्रिप्ट लगाना है। जैसे कि सुपर स्क्रिप्ट किस तरह से लगेगा, SUP सुपर स्क्रिप्ट को लिखेंगे। और इस सुपर स्क्रिप्ट के अंदर कैसे क्या करेंगे, टू लिखेंगे, यानी क्या, ए के ऊपर ए स्क्वायर, तो ये चीज। सो देन गाइज इस तरह से आप फार्मूलाज लगा सकते हैं। आपको इस तरह से यूज करके आपको एक बार ट्राई करने के लिए असाइनमेंट्स मिलेगा। हम जो चीज पढ़ाते हैं ना, डे वाइज डे, हर डेज का आपको असाइनमेंट्स मिलेगा। ये नहीं कि हम बता दिए आप सीख गए, हर डेज का, जितना भी डेज पढ़ेंगे ना, हर डेज का असाइनमेंट्स मिलेगा। और उसके लिए पर्याप्त टाइम मिलेगा, इसका टेंशन मत ले। तो ये चीज क्लियर हुआ ना सभी लोग को। सो जस्ट कमेंट करेंगे सभी लोग को, ये चीज क्लियर हुआ ना कि हम लोग सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को क्लियर हुआ ना सभी लोग को। सो जस्ट कमेंट करेंगे सभी लोग, यस या नो। जस्ट कमेंट यस सर, यस सभी लोग, यस, ओके, यस साची। अभी ना बहुत ही अच्छा चीज, अब आती है हमारी एमिट का, जो मेरा सबसे मास्टर माइंड है। सर सब के बाद डायरेक्ट सब लगा के, ओ क्या बोल रहे, डायरेक्ट, ओके। सो देन गाइस अभी थोड़ा सा ना ये चीज करते हैं, एमिट का यूज बहुत ही खतरनाक लेवल का यूज इसका कर सकते हैं आप। और इसका बात करें ना थोड़ा सा, 22 पेज का चीट शीट इसका देंगे, जो आप मास्टर कर सकते हो। कुछ लोग जानते भी हैं कि एमिट क्या होता है। एमिट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एमिट के थ्रू क्या कर सकते हैं, एमिट क्या है ना, एमिट इज अ शॉर्टकट टूल्स दैट हेल्प्स टू यू राइट ए HTML एंड CSS फास्टर यूजिंग द शॉर्ट ऑब्जर्वेशन, so that explain into the full code into the most code। okay mates plugin to kids that okay, बहुत ही अच्छा ऋषि, बहुत अच्छा। सो इसका यूज करके ना, अगर आप अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं, आपको अगर न्यू प्लेयर कोई बोले ना, तो आप अगर एमिट का यूज करोगे ना, आप प्रो प्लेयर में आ जाओगे। किस प्लेयर में आओगे, प्रो प्लेयर में। आप अगर स्पीड करना स्टार्ट कर दो तो लेआउट ऑफ वेब पेज, अभी हम बताते हैं नीतीश क्या होता है इमेज से। सो रिड्यूस टाइपिंग एफर्ट, मतलब कि आप टाइपिंग करने में बहुत ही ज्यादा एफर्ट करोगे, हमें बहुत सारा लिखना पड़ेगा, ये चीज करना पड़ेगा। हम हरिओम सेंड करेंगे वो चीज के लिए अपने। बूस्ट प्रोडक्टिविटी फॉर द वेब डेवलपर, जैसे कि कोई चीज को बनाने में आपको 20 मिनट लग रहा है, कोई चीज को बनाने में 20 मिनट, एमेट का यूज करके ओनली 2 मिनट्स में बना सकते हो। सो राइट, यस या नो, एमेट आर यूज फॉर सिंबल्स, नो नो, सिंबल के लिए यूज नहीं करते एमेट। एमेट क्या होता है हम अभी क्लियर करते हैं, ओके। ये चीज एमेट क्या होता है हम अभी क्लियर करते हैं सभी लोग। जस्ट यहाँ पे देखिए, yes I don't know, okay, एमेट is a development tools that helps to web developer write a CSS code using the observation। wow, हर्ष कुमार एमेट can directly access the lines of the code। बहुत कुछ लोग अलग अलग एग्जांपल दे रहे हैं, बट एमेट क्या होता है ना, सो डायरेक्टली हम अभी समझाते हैं आप लोगों को। एमेट क्या जादूगर चीज वाला है, एमेट जादूगर है। सो एमिट क्या है, जादूगर। सो जस्ट टाइप करो जादूगर। एमिट क्या है, जादू है। सो मैजिक क्या है, एमिट मैजिक। एमिट ना अभी आपको समझ में आ जाएगा, एमिट को जस्ट टाइप करो मैजिक है, एमिट क्या है, मैजिक।
ओके। सो एमेट के थ्रू करके ना, जैसे कि आप कंट्रोल के और एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके स्टॉप द चैट, ओके ओके गाइस, ओके सो ओके स्टॉप द चैट, ओके। अभी एमेट को सीखने के लिए ना एक्सक्लेमेशन मार्क को देंगे, और यहाँ पे एमेट ऑफ, यहाँ पे ये चीज आप देख रहे हो ना, गेस करना, यहाँ पे एमेट, ये जो वाइलर प्लेट क्रिएट हुआ विथ यूजिंग एमेट। अब तो एमेट का इतना देखो ना, अभी क्या हुआ ना, इतना कुछ लिखते लिखते मेरा हालत खराब हो जाता, विद द एमेट के थ्रू हमने ये चीज को रेडी करा लिया। एमेट विद इन द 1 सेकेंड में रेडी कर दिया, वो किसका कमाल था, एमेट। एमेट कोई अलग चीज नहीं है, जस्ट टाइप एमेट, यहाँ पे जाएंगे और ई EMMET, और एमेट, अगर आप एमेट को सेपरेटली अलग से भी डाउनलोड कर सकते हो। सो एमेट को आप सेपरेटली डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, बट इसे डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है। क्या है, डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है। अगर आप VS कोड यूजर हैं तो एमेट क्या करता है ना, ऑलरेडी आपको एमेट इंटीग्रेट करके रखता है कि आप यूज करो, हम आपको ये प्रोवाइड करा देते हैं, हम ट्रस्टेबल है ना, आपको इसी के लिए बने हैं कि आप एमेट को शॉर्टकटली यूज करो। तो एमेट कोई अलग चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस जैसा चीज नहीं है, बट यहाँ पे डाउनलोड करने का एक सेपरेटली ऑप्शन भी है। अभी एमेट के थ्रू ना गाइस, एमेट के सपोज दैट हमें अगर टेबल, अभी तो टेबल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट हमें ना एमेट के थ्रू कुछ भी बनाना हो, सपोज दैट हमें एमेट के थ्रू कुछ भी क्रिएट करना हो, सपोज दैट हमें ना, कि हमें एक यूएल टैग, जैसे कि सपोज दैट यूएल टैग, हाँ, जैसे कि हमें यूएल टैग ऐसे बनाते होंगे आप लोग, अगर यूएल करके इसके अंदर एल बनाते होंगे, मतलब लिस्ट आइटम बनाते होंगे। सो लिस्ट आइटम क्या बनाते हैं, जैसे कि एल लिख दिए, इस एल के अंदर हम लिखे, ये लिखेंगे एप्पल, APPLE एप्पल, ठीक है, एप्पल लिख दिए। सेकेंड यहाँ पे गए, फिर लिखे, फिर लिखे, मतलब लिस्ट आइटम, ये चीज के बारे में जानते हो। यहाँ पे लिखे BANANA, ओके, बनाना लिखे। अब यहाँ पे एल और क्रिएट किए, और यहाँ पे ये चीज क्रिएट किए। अब यहाँ पे ना ये चीज को आप क्या करते हैं, ORANGE, ऑरेंज लिखे, तो ये चीज क्रिएट, और ओपन विद द लाइव सर्वर, तो यहाँ पे ये चीज आ गया, तीनों चीज। सो आपको यहाँ पे दिख रहा, बट यूजिंग द एमेट क्या करते हैं, ये चीज हम नहीं करते, इतना लेट नहीं करेंगे। सो देन गाइस, बहुत सारा एग्जांपल है। एमेट को क्या करेंगे, एमेट के अंदर रहेगा एल। सो कितना बार एल, उसको मल्टीप्लाई इंटू थ्री टाइम्स, ये रेडी हो गया। अब इसके अंदर जस्ट टाइप कर दो एप्पल, आपको लिखना है क्या, ओके, एप्पल लिखना है तो एप्पल को लिख दो। सो आपको ये चाहिए ना, आपको जो आपको सपोज दैट कुछ और चाहिए, सपोज दैट ना हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हेडिंग, जैसे कि हमें एल ओनली चाहिए, तो एल तो ऐसे ऐसे 3 बना सकते थे, एल फिर बना लिए, एल लिस्ट आइटम एक और बना लिए। सो फिर एक लिस्ट आइटम अगर बनाना हो तो एक लिस्ट आइटम इस तरह से बना लेंगे। बट यूजिंग द एबिट हमें ये चीज नहीं करना रहता, एल इंटू थ्री जस्ट 3। क्या सर, एल अगर हमें यूएल अनऑर्डर लिस्ट अगर हम इंटू 3 करते तो क्या हमें ये चीज 3 करके देगा, क्या ये भी 3 देगा। सो देन गाइस, ये चीज यूज कर सकते हो, जैसे कि पैराग्राफ टैग को यूज करें। सो पैराग्राफ हमें 5 चाहिए तो 5 पैराग्राफ को यूज करो, ये चीज ना एमेट का यूज कर सकते हो। सो आपको ये चीज समझ में आ रहा है या फिर नहीं, जस्ट कमेंट करो। एमेट क्या है ना, एमेट का शॉर्टकट, सब शॉर्टकट देंगे कि क्या क्या कर सकते हो उसके थ्रू। सो जस्ट कमेंट करें, हमें ये बताओ कि ये एमेट को क्लियर है या नहीं। यस सर, सभी को एमेट क्लियर है ना। एमेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, मैजिक, सभी को क्या लिखना है, मैजिक। एमेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम अपने वॉइस इशू नहीं है, आपकी तरफ से होगा। अब वॉइस तो ठीक है। सो राहुल मैजिक बोल रहे हैं, शिवम मैजिक, शॉर्टकट, बहुत ही अच्छा कहा, शॉर्टकट है, मैजिक है, कुछ भी आप बोल सकते हो, शॉर्टकट बोलो या फिर मैजिक बोलो, हम मैजिक बोलेंगे, आप शॉर्टकट बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, ओके। सो यस सर आ रहा है, बहुत ही अच्छा पंकज। सो देन गाइस, इतना कुछ आपको क्लियर ना, सो आपको ये चीज बताओ। और एक चीज ना, आप अगर क्लास को रेडी, डेली आप क्लास को देखना, और आज का जो ना अटेंडेंस, अभी हम 1 सेकेंड, ओनली 5 मिनट्स और लेंगे। सो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, ओके, ये चीज नहीं बोल सकते, ओके। हाँ, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स तो है ही, बहुत ही अच्छा टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है। एमेट को सीखना, हम सोचे कुछ और ही आप बोल रहे हो, ओके। सो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है एमेट के बारे में। अब थोड़ा सा एक चीज देख लेना,
अब असाइनमेंट्स की बारी है। सर आपका नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। नोट्स डेली ग्रुप में चल जाता है, नोट्स जाता है, असाइनमेंट्स आता है। और आप असाइनमेंट्स को बिल्कुल ना, आप चेक करो असाइनमेंट्स क्या बोल रहे हैं, आप पढ़ो, क्योंकि आप लोग पढ़े हो ना। आप बीटेक का स्टूडेंट्स हैं, आप लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं ना, थोड़ा सा पढ़ना चाहिए ग्रुप में क्या जा रहा है। पूरा ग्रुप में मैसेज को पढ़ो। अब थोड़ा सा असाइनमेंट्स की बात आती है। असाइनमेंट्स किस तरह से जमा करना है। पहले तो चैट ऑफ कर देते, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा सा के लिए, सपोज गाइस 1 सेकेंड, चैट ऑफ कर दे। असाइनमेंट्स का ना आज आपसे बात करने वाले हैं, थोड़ा सा ओनली 5 मिनट्स। आप लोग रेडी हो ना 5 मिनट्स टाइम देने के लिए। सो जस्ट गाइस आप लोग, अभी हम चैट ओपन करें। सो 5 मिनट्स आप लोग बने रहेंगे ना, असाइनमेंट्स के बारे में बात करें और थोड़ा सा टेस्ट ये सब के बारे में आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सो आप लोग पहले रेडी हो या फिर नहीं, हम जस्ट आप लोग से ही पूछ लेते हैं। 5 मिनट्स आप लोग दे सकते हो ना, थोड़ा सा अभी, ओनली 5 मिनट्स अभी। यस सर, सभी लोग 5 मिनट्स दे सकते हैं ना। यस, जस्ट टाइप करो ना, यस यस। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, यस, ओके। सो ठीक है, क्लियर करते हैं और हम थोड़ा सा 5 मिनट्स और ही देख लेते हैं। ओके, अभी गाइस ना असाइनमेंट्स की बात करें। असाइनमेंट्स आपको ना जो कर रहे थे ना, हमें आपसे एक रिक्वेस्ट करना था। अभी जो असाइनमेंट्स बना रहे हैं ना, बहुत ही इजी टाइप का असाइनमेंट्स है। और फर्स्ट डे का क्लास के असाइनमेंट्स हम कॉपी पे लिख कर और वो हम अपलोड करने के लिए बोले थे। तो कुछ लोग अगर वहां पे अपलोड करते हैं ना, तो डेटा हमें मैनेजमेंट करने में इजी होता है और आप लोग का रिकॉर्ड भी ज्यादा अच्छा रहता है। बट हमें व्हाट्सएप पे भी मिल जाए तो कोई अच्छा है, कोई बात नहीं। बट जो भी असाइनमेंट जाए, आपको क्या करना है, आज से कॉपी पे मत करना। आज से कॉपी पे नहीं करना, क्योंकि हम लोग कोडिंग सीख रहे हैं ना। कॉपी पे करेंगे तो उतना टाइम तो नहीं है हम लोगों के पास, और कोडिंग कॉपी पे करेंगे तो कुछ सीखेंगे भी नहीं। ये चीज होता है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड, ये क्या हो गया, 1 सेकेंड। तो कॉपी पे करेंगे तो कुछ सीखेंगे नहीं। क्या करना है ना आप लोगों को, यहाँ पे जाना। यहाँ पे अगर कुछ भी असाइनमेंट्स दिए ना, तो इसी तरह से आप फोल्डर बना लेना, वेब एक्सपर्ट ये सब करके। कुछ भी क्वेश्चन मिले ना, तो यहाँ पे आप वो क्वेश्चन को सॉल्व करो। सपोज दैट यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड का ऑप्शन मिले कि हेलो वर्ल्ड करके दिखाना है। सर यहाँ पे H1 में हेलो वर्ल्ड करो। सो हेलो यहाँ पे करेंगे HELL, हेलो, WORLD, WORLD। ओके, सो हेलो वर्ल्ड कर दिए। तो यहाँ पे इस तरह से कर दिए, ठीक ना। तो हेलो वर्ल्ड कर दिए, इसका आउटपुट इस तरह से ले लो। ये चीज तो पहला को कोड को ना आप ही एक्सटेंशन बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं, एक्सटेंशन। जो क्लास में ना उनको बहुत ही चीज पता चलेगा। जो क्लास में रहेंगे ना, एक एक करके ना बहुत बहुत चीज आप डेली डेली सीखोगे, कुछ ना कुछ डेली नया नया चीज। क्या करना है ना, एक्सटेंशन, 4th नंबर वाले ऑप्शन में जाना। ये 4th नंबर, यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में जाना। यहाँ पे करना क्या, कोड स्नैप, SNAP, कोड स्नैप। कोड स्नैप को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे इनेबल, इसको इनेबल कर लेना। क्या करना, इनेबल कर लेना। ठीक है, इनेबल कर लिए। अगर HTML फाइल में गए, आप कोड स्नैप को जस्ट इनेबल कर लोगे ना। यहाँ पे राइट क्लिक करना। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद सपोज दैट यहाँ पे ना आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोड स्नैप एक्सटेंशन आपको दिखेगा। कोड स्नैप का एक्सटेंशन आपको दिखेगा। यहाँ पे ना आप जितना भी कोड, अगर सपोज दैट आप 12 लाइन को अभी सेलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे सेलेक्ट पहले 12 लाइन को कर लेना। यहाँ पे चल जाना। क्या करने पे जाना है, कोड स्नैप वाले ऑप्शन में, कोड स्नैप में। तो ये क्या करेगा ना, आपका कोड का एक स्नैपशॉट मार लेगा। मतलब क्या, एक स्क्रीन शॉट लेगा। मतलब कि आपने कोड क्या किया। तो इस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड में करके, क्या चीज में आपको देना है ये आप पे डिपेंड करना है, किस चीज में सेव करना है। तो ये जाके आपको सेव कर लेना है, फाइल का नेम कोड 1 करके, कुछ भी स्नैपशॉट 1 करके आपको सेव कर लेना। वो चीज सेव कर लेना। सपोज दैट अगर ये भी किसी को नहीं आ रहा है, कि हमें ये चीज नहीं समझ में आ रहा, सपोज यहाँ पे जाना, गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे कार्बन करके ये चीज लिखना, कार्बन, CON, कार्बन, कार्बन करके कार्बन स्नैपशॉट लिखना। कार्बन स्नैपशॉट करके लिखना, यहाँ पे फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर देना आप लोग, ये वाले। और इस वाले ऑप्शन में कुछ कोड हो तो आप पहले से, तो उसको जस्ट क्या करना, डिलीट मार देना सेलेक्ट करके। अगर आप चाहते हो ना कि इस कोड को हम यहाँ से अपने VS कोड से भी उठा लो, यहाँ से Ctrl+C करके कॉपी कर लो। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। ये रहा कोड। आप देखे होंगे ना, नोट्स ये सब हम लोग बनाते हैं ना, कुछ लोग आप इंस्टाग्राम पे ये चीज देखे होंगे। तो कितना प्रोफेशनली आपका कोड लग रहा है ना।
तो जितना तक कोड आप सेलेक्ट करोगे उतना जाएगा। यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना, ये कोड आपका डाउनलोड हो जाएगा, ये कोड आप जाके चेक कर सकते हो, ये कोड आपका डाउनलोड हो गया। तो ये चीज हो जाएगा। आप क्या करो ना, आप ओनली वर्ड में चल जाओ, वर्ड वाले ऑप्शन में चल जाना, वर्ड में चल जाओ, या फिर आप जैसे कि वर्ड में जाओ, या फिर आप इसी में ऑप्शन देता है, आप अगर इसमें भी खोजोगे ना, गूगल में भी आपको ऑप्शन देता है ये चीज करने का। सो सपोज बहुत सारे ऑप्शन गूगल भी प्रोवाइड कराते हैं हम लोग का। तो यहाँ पे ना अलग अलग चीजें होते हैं, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे चेक कर लेना। एक होता है क्या होता है, 1 सेकेंड चेक कर लेते हैं सभी लोग। यहाँ पे डॉक्स का एक सिस्टम होता है, डॉक्स में जाएंगे ना तो डॉक्स का सिस्टम होता है। सो आप ब्लैंक पेज ले लो, ब्लैंक पेज में आप क्वेश्चन नंबर ये चीज आप टाइप कर लो, सपोज दैट क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, QESTION क्वेश्चन 1, ये चीज टाइप करो। इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत अगर लिखना है, दिस इज ए प्रोग्राम, PROGRAM, प्रोग्राम इज हेलो, HE हेलो, WORD वर्ल्ड, इस सब मतलब सपोज दैट आपको कुछ भी आपको लिखना है, ठीक ना। सो अगर मीनिंग मिस्टेक हुआ तो WORD, ओके। सो ये चीज आप लिखो। सो जस्ट यहाँ पे जाओ, ये आप इमेज को यहाँ पे अगर ये चीज चलाना है ना तो आप चला सकते हो। आपको यहाँ पे जाना है इंसर्ट में, आपको कुछ इमेजेस को यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है कंप्यूटर से यूजिंग करके। सो ना इसको भी चलाने के लिए आप लोग सीख जाओगे। ये बूट कैंप से ना आप लोग बहुत चीज सीख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये कोड को भी ओपन कर लो। यहाँ पे ये कोड आ गया कि आपका कोड है, आउटपुट चाहिए, इसका आउटपुट हमें किस तरह से मिलेगा। सर हमें आउटपुट भी लगाना है क्या, तो आउटपुट भी लगा सकते हो, बेहतर रिजल्ट के लिए, बेहतर नंबर के लिए, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। आउटपुट को क्या करो ना, यहाँ पे आपको प्रिंट स्क्रीन करके एक स्क्रीनशॉट करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लो। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ये चीज को कर लो कि हमें ये स्क्रीनशॉट ले लिया, ये स्क्रीनशॉट को भी आप सेव कर लो यहाँ पे जाके, ठीक है। यहाँ पे जाके इसको भी आउटपुट यहाँ पे जस्ट लिख दो। नीचे में आके ना यहाँ पे जाके अगर ये एडजस्ट हो जाए तो नीचे में जाके आप ये चीज को 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा भी प्रॉब्लम दे, मतलब ना कि आप जाके एक अच्छा सा प्रोग्रामर, ये चीज को भी बोल्ड करो कि आप इसको भी थोड़ा सा बोल्ड करो, कितना रहना चाहिए, कितना क्या रहना चाहिए ना, इसको भी थोड़ा सा ये चीज पता करो सब कुछ, ये चीज। तो राइट ना गाइज, इस तरह से आप लोगों को असाइनमेंट्स आप लोगों को सबमिट करना है, या फिर आप वर्ड में भी कर सकते हो, ठीक है। सो वर्ड में करना हो तो वर्ड में करो। आपके पास एक गूगल फॉर्म का लिंक जाएगा, अपना नेम और रोल नंबर, मतलब कि आपके पास जितना भी चीज इन्फॉर्मेशन होता है, मोबाइल नंबर, सो जस्ट जाके आप क्लियर करो। सो देन ये चीज सभी को समझ में आया या नहीं, आप जस्ट बोलो एक बार यस या नो। ये चीज समझ में आया ना। एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, अगर आपको स्मार्ट कोडर बनना है तो आप एक्सटेंशन डायरेक्टली डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं, या फिर कार्बन जाके आप सर्च कर लो। यस समझ में आ गया ना, जानवी, अमीषा, यस सर, सभी लोग को समझ में आ गया ना। आज से कहीं भी अगर आप कोड को स्नैपशॉट लगाना है तो कार्बन करके, या फिर यस सर कोड को थ्राउट आंसर देना है, ओके। फोन फोन में होगा, फोन में आप कोड कार्बन करके हो सकता है, फोन में कार्बन करके हो जाएगा। ट्राई करो ना, आप लोग ट्राई करेंगे ना तो कुछ भी हो सकता है। अगर पढ़ने में जज्बा हो ना तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो। सपोज गाइस कल आपके लास्ट क्लासेस होगा, कल क्लासेस में जरूर आइएगा। कल के बाद एक परसों जो होगा सो इजी, बहुत ही अच्छा। कल से हम ऐसे ही सबमिट किए थे सर असाइनमेंट, बहुत ही अच्छा सोनू, ओके बहुत ही अच्छा। कल एक क्लास होगा, उसके बाद आपका एक सिलेक्शन टेस्ट होगा, जो आपको टेस्ट में दिया जाएगा, वो प्रोसेस होगा। एक स्टोरी फॉर्म भी शेयर किया जाएगा, गाइस आप लोग से स्टोरी भी हम लेंगे। हाँ टाइम देंगे, हर्ष चौधरी ना आप लोग को टाइम देंगे, आज से असाइनमेंट का टाइम मिलेगा, क्योंकि ना हम देखना चाहते थे कि कौन लोग ज्यादा थोड़ा सा ये चीज के लिए प्रॉपर तैयार है, ठीक ना। ये चीज हम अभी इस टाइम देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और नेक्स्ट क्लासेस में ना सभी लोग अपने ओरिजिनल नंबर दे जिसपे कॉल जाए, ये चीज याद रखना। अपना जो आपने जो नंबर देना ना, आप लोग जो उस पे कॉल लगे ऐसा नंबर देना। हम लोग आपसे कांटेक्ट हो पाए, आपसे बेनिफिट्स देने के लिए, आपको कॉल करने के लिए जब मन तब, ओके। जो भी चीज हो इन्फॉर्मेशन देने के लिए। राधे राधे सभी लोग को। सो देन गाइस सभी लोग को राधे राधे, ओके। सो मिलते हैं कल क्लासेस में। गुड नाइट सभी लोग को, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, ओके। थैंक यू सो मच, वेलकम, जय श्री राम सभी लोग को, ओके।